नमस्कार दोस्तों, मैं वीरू सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीनियस कोचिंग बाराबंकी में। और हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो एसएससी की ऑफलाइन एसटी 80 नंबर मतलब 81 है एसटी नंबर, ठीक है। उसके सवाल है, उनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं आपके जो भी आप आंसर आए हो या आपने लगाए हो उनको आप इनके साथ मैच कराएं। देखते हैं आंसर्स आपके क्या चले हैं, ठीक है। और एसटी की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। और जो लोग दे चुके हैं वो अपने आंसर्स को या मैच कराएं, देखें आपके आंसर कितने सही हैं या कितने गलत हैं। चलो देखिएगा पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल जो लिखा है वो है आपका, पहला सवाल जो लिखा था कि पहला लिखा है x बराबर लिखा है 4 + √15। जैसे x बराबर लिखा है 4 + √15। आप ऐसा कीजिएगा, जब भी अगर हम इसके कभी भी रेसिप्रोकल निकालते हैं या कॉन्जुगेट निकालते हैं तो उसे स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखना पसंद करते हैं। तो आप ऐसा करो, इस x को जब निकालना ही चाहते हैं तो 4 को 4 मत लिखो, 16 लिख दो और प्लस कितना लिख दो, 15 जो लिखा हुआ था। अगर इसका तुम 1/x निकालो, 1/x को एक मतलब हम लोग कॉन्जुगेट भी बोलते हैं इसका, तो प्लस का कॉन्जुगेट किस में जाएगा, माइनस में। तो ये माइनस में जाएगा इसका कॉन्जुगेट, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट किस में जाएगा भाई, माइनस में। तो अगर ये √16 + √15 है तो इसका 1/x आएगा √16 - 15। अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये बनेगा x + 1/x बराबर आएगा, ये इससे कट जाएगा 16 16 32 मतलब 2√16 हो गया। और 2√16 को आप लिख सकते हो 2 × 4 कितना लिख सकते हैं, 8। यहाँ से तुम्हें 2 पावर का मान निकालना था, मैंने आपको 2 पावर का मान निकालना बताया है। कैसे निकालते हैं, 2 पावर है तो 2 पावर कर दो, प्लस है तो माइनस में लिख दो और जो पावर होती है उसको घटा देते हैं। तो 64 - 2, इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 62 आएगा। तो इस सवाल का आंसर आना था भैया कितना, 62। ऑप्शन नंबर चौथा ऑप्शन इसका सही था, 62 इस सवाल का आंसर आना, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, अगला सवाल देखो, ये सवाल भी अच्छा था, इसको आप समझते तो बहुत अच्छा बनता। ये अगला सवाल है 4x + 2y का क्यूब और प्लस 4x - 2y का क्यूब, ये लिखा हुआ है। सवाल में दो चीजें कैसे हो सकती हैं, देखो इधर ये जो लिखा हुआ था ये तुम्हारा लिखा है 4x, इसको अभी छोड़ दो क्योंकि इसमें एक है, इधर देखते हैं। अगला देख लेते हैं। यदि 9 अंकों की संख्या दी हुई है, 72 से विभाजित है, 4x + 3y की वैल्यू आपको निकालनी है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो मैंने 72 की विभाजकता आपको बताई है, 72 की विभाजकता देखते हैं। 72 की विभाजकता क्या होती है, तो ये लिखा है 4 6 8 x 5 1 3 8 y, ये है। और आप 72 से विभाजित करना चाहते हो तो 72 की डिविजिबिलिटी मैंने कभी बताई हो, तो 72 की डिविजिबिलिटी होती है 9 × 8 के हिसाब से हम लोग तोड़ते हैं। और 9 और 8 से ये पता चलता है, 8 की डिविजिबिलिटी से यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। अगर आप x का मान निकालते हो तो मैंने बताया था कि कभी भी 8 की डिविजिबिलिटी हो और इकाई का अंक निकालना हो तो 8 का ही भाग दे देते हैं। तो 8 चौक कितना हो गया, 32, कितना बचेगा 6, ये आ गया y। तो मतलब ये संख्या कट जाएगी 64 पे, 64 का मतलब है y का मान आ जाएगा 4। अगर y का मान 4 है, ये उठा के यहाँ पुट कर दो। जैसे ही आप पुट करोगे तो क्या आएगा, 4 6 8 x 5 1 3 8 4, ये आएगा। अगर आपने 8 की सहायता से y का मान निकाल दिया, अब मेरे पास बचता है 9 की हेल्प से मैं x का मान निकालूंगा। और 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, तो 9 की डिविजिबिलिटी डिजिट सम पे काम करती है। और डिजिट सम आपसे क्या कहता है कि जिन अंकों का योग 9 हो जाए उनको आप छोड़ सकते हो, जो बचे उनके ऊपर काम करो। जैसे 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 हो गया। 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया। 6 और 3 कितना हो गया, 9। अब देखो यहाँ कौन कौन बचा, x बचा और 8 और 4 कितना बचा, 12। आप बोल सकते हो 8 और 4 12 को तोड़ के और लिखोगे तो 2 और 1 कितना लिख सकते हैं, 3। अब बताओ 3 के बगल में कितना लिखना पड़ेगा, तो 6। इसका मतलब x का मान कितना आएगा, 6। अगर ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो उसके बाद आंसर आ जाएगा। किसकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू आपको निकालनी है 4 × x।
x का मान 6 है, प्लस आगे निकालना है 4 इंटू 3, तो आप ये देखोगे ये कितना आ गया 24, और 24 के साथ ये कितना आ जाएगा 12, 24 और 12 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 36, और 36 कितने का होता है 6 का। इसका मतलब है इसका आंसर कितना आएगा, तीसरे वाले का आंसर आना था कितना 6 इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है। ये देखो ये सवाल भी ठीक है। पहली बात तो ये है कि ए अपनी आय का 35% बचाता है, और यदि उसकी आय में 20.1% की वृद्धि कर दी जाए और व्यय में 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो व्यय में, अब देखो व्यय लिखा हुआ है, यहाँ व्यय नहीं होगा, यहाँ बचत होगा। तो बताओ बचत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो अगर आपको बचत में कमी या वृद्धि निकालनी है तो पहली बात तो यह है, देखो सवाल को अगर देख रहे होते तो यहाँ पे आपकी वृद्धि हुई है, यहाँ भी आपकी क्या हुई है वृद्धि हुई है, तो एक ऑप्शन, दो ऑप्शन तो आपके कट जाएंगे। कौन कौन से, जो कमी वाले हैं, ए और सी तो आपके आ नहीं सकते, ये दोनों बचे, इन दोनों में आपको आंसर डिक्लेयर करना है। तो देखते हैं, देखो अब देखो क्या है, अगर मैं आपसे बोलूं कि वो बंदा 35% बचाता है तो 35% को लिख सकते हैं 35 बटे कितना लिख सकते हैं 100, 5 से काट दो तो ये आएगा 7 बटे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, 5 से कटेगा तो इसका मतलब है आय बराबर क्या होती है, तो आय बराबर होती है व्यय प्लस क्या होता है बचत होता है। अब देखो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका रहता है, आपने बोला आय आपकी कितनी है टोटल 20 रुपये है, आप उसमें से कितना बचा पा रहे हो 7, खर्च कितना कर रहे हो 13 रुपये। ठीक है, अब बात ये आती है कि उसने बोला आय को 20.1% से वृद्धि करना है तो 20.1% डाल दो। अच्छा, उसने बोला है व्यय को 20% बढ़ाना है तो व्यय के लिए 20% डाल दो। तुम्हें बचत निकालनी है, ये निकालना है, इसी को आप डाल दो, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये कितना हो गया, ये आ जाएगा गुणा कराओगे तो 2 और पॉइंट, और ये कितना आ गया 40, ये यहाँ आएगा तो पॉइंट हट जाएगा आपका, पॉइंट आप हटा दो यहाँ से, पॉइंट हटा दो पॉइंट, ये 20 का गुणा करा दो, पहले 2 का गुणा करा दो तो 2 और ये कितना आ गया 40 आ गया, और एक अंक बाद दशमलव आना तो 400, ये कितना हो गया तो ये तुम्हारा हो जाएगा 13 दूनी 26, इसका मतलब है 260 हो जाएगा, ये तुम्हारा 7x हो जाएगा। 402 में से 260 आप घटा दो 7x आ जाएगा, घटाओगे तो कितना आएगा, ये देखो 2 आ गया, ये कितना आ गया 4, और ये कितना आया 1, और इसमें भाग देना है आपको 7 का। जैसे ही आप 7 का भाग दोगे तो लगभग ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, 20.3% की क्या होगी वृद्धि होगी, ये इस सवाल का आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों का मिश्रधन 3 वर्षों के मिश्रधन का 1 से 1/4 गुना है। यहाँ 1 से 1/2 नहीं है, यहाँ 1 से 1/4 गुना है। तो बताओ साधारण ब्याज की दर क्या होगी, दर आपको बतानी है। तो दर बताने के कई सारे तरीके थे, तो आप इस तरह सवाल को इस तरह लिख लो, मेरे मानो तो बहुत आसानी से आ जाएगा सवाल। देखो क्या है, एक तरफ आपको 3 वर्ष लिखना है और एक तरफ आपको लिखना है कितना, इसको दूसरे तरीके से बना लेते हैं तो ज्यादा बेहतर दिखेगा, दूसरे तरीके से बना। देखो सर, अगर आपका रेशियो दिया है 3 वर्ष का मिश्रधन और 5 वर्ष के मिश्रधन का, तो मैं ऐसा करूं यहाँ पे 100 रुपये अपना मूलधन मानूं और यहाँ पर रेट निकाल दूं, तो 5 की अगर रेट निकालनी है 5 वर्षों का तो यहाँ 5R लिख दूं, अपॉन यहाँ पर मिश्रधन लिख दूं 3R लिख दूं, रेशियो कितना है 1 से 1/4 है, इसको लिख दो 5 बटे कितना बनेगा 4, कैलकुलेट कर दो तो ये आ जाएगा 400, ये आ जाएगा आपका कितना प्लस का 20R आ जाएगा, और इसको लिखोगे तो कितना आ जाएगा 500, और ये आ जाएगा 15R, ये आ गया तुम्हारा अंतर 5R, इतना कितना आ गया 100, तो R आपका दिखेगा कितना 20% इस सवाल का आंसर होगा। मैंने कुछ नहीं किया, देखो मैं जानता हूँ 100 रुपये मैंने मूलधन माना है, 100 रुपये पे 5 वर्ष को R% से देंगे तो कितना आ जाएगा 5R, 3 वर्ष का कितना होगा 100 + 3R, रेशियो कितना है 5/4 होगा, तो 5/4 इसे कैलकुलेट कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 20% इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या देखते हैं, अगले सवाल को देखते हैं।
अच्छा, इसके लिए आप पहले एक बात सुन लो, ये बताओ कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है, ठीक है। तो सेक का उल्टा क्या होगा? 1/cos होगा, ये हमको यूज करना है। दूसरी बात, अपनी एक आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की कितनी वैल्यू होती है? 1। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम एक बार जोड़ सकते हैं और एक बार क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। इसका मतलब ये होता है कि अगर प्लस वाले वैल्यू x दी हो, इसका मतलब 1 वाली वैल्यू क्या होगी? 1/x होगी। इससे अगर आप हल कर दोगे तो सवाल जल्दी बनेगा। अब जैसे इसको लिखना है तो इसको आप क्या लिखोगे? तो इसको लिखो आप cos को क्या लिख दो? सेक थीटा। पहली बात तो ये सेक आगे होता है, ये पीछे होता है, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस में आ जाएगा, और माइनस वाली आइडेंटिटी किस में चली जाएगी? प्लस में। तो इस अपॉन वाले को लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस के क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा। अगर इसको सॉल्व करोगे तो सेक थीटा माइनस के सेक थीटा माइनस के टेन थीटा, ये इससे कट जाएगा, आंसर आएगा माइनस के टेन थीटा। आंसर आएगा इसका क्या आएगा? माइनस के टेन थीटा इस सवाल का आंसर होगा। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर होगा। 7वां सवाल देख लो। 7वें सवाल में थोड़ी सी कुछ बातें गड़बड़ है जो मुझे लगता है, ठीक है। चलो मैं देख लेता हूँ, पहले इसको सही कर देता हूँ। ऐसा करो, अगर ये वाला एंगल आपको दिया है, कुछ ऐसे दिया है, मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ, फिर आप जिससे आप कर पाओ। ये एक आपको सर्कल दिया है, ये आपका एक दूसरा सर्कल दिया है, और ये कहीं यहाँ से मिलते हुए जाते हैं, ऐसे मिल जाते हैं। सही नहीं बना, उससे फिर बनाता हूँ। 2 कलर यूज कर लेते हैं। दो कलर यूज करते हैं, व्हाइट ले लेते हैं। एक ये ले लिया और एक दूसरा सर्कल, बड़ा वाला सर्कल ले लिया। अब यहाँ से पहले तो लाइन आपकी सही नहीं होनी चाहिए, नीचे आना चाहिए, तभी बनेगा। यहाँ ये सेंटर ले लिया, ये आपकी एक रेखा होगी, और ये आपका सेंटर है, ये आपका सेंटर है। यहाँ पे P और Q 2 सेंटर है, ये Q है, तो ये तुम्हारा P है, और यहाँ से ये वाला एंगल आपको दिया है। अब आपको देखो करना क्या है, सवाल में देख लो, सवाल के ऑप्शन इधर उधर 2 ऑप्शन सेम हो गए इसमें। ये वाली लाइन मैंने डाली। अब देखो इधर, ये वाला एंगल उन्होंने 100 डिग्री दिया है, ये वाला एंगल उन्होंने कितने डिग्री दिया है? 100 डिग्री दिया है। अब देखो, बात समझने वाली बात यह है कि अगर ये वाला एंगल 100 डिग्री है, दोनों का अगर आर्क सेम होगा तो ये वाला एंगल आपका 50 डिग्री होगा। अगर ये 50 होगा तो इसका पड़ोसी कितना होगा? 130 डिग्री। अगर ये 130 डिग्री होगा तो इसके परिधि पे बना हुआ कोण यहाँ पर आ जाएगा कितने डिग्री? 50 डिग्री। अगर ये 50 डिग्री होगा तो सेंटर पे बना हुआ कोण कितने डिग्री होगा? 100 डिग्री होगा। 100 डिग्री इस सवाल का आंसर था। 2 थे यहाँ पे, एक 10 डिग्री था, एक 100 डिग्री था, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। 100 डिग्री इस सवाल का आंसर है। अगला देखो, ये सवाल बहुत अच्छा है, इसको देखिएगा। क्या लिखा है? मेंस का आया हुआ सवाल है, 2022 मेंस का है ये, शायद मुझे लगता है 29 जनवरी वाले पेपर का है ये, 29 को हुआ है, हाँ उसी का है। देखो a + √5b लिखा है, इसका आंसर आपको बताना है। ये लिखा है 22√2 और नीचे क्या लिखा है? 4√2 माइनस के √3 + √5, ठीक है। चलो, आप ऐसा कीजिएगा, जब इस सवाल को बनाना ही है तो ऊपर नीचे रूट का गुणा करा दो √2 का। जैसे ही आपने गुणा कराया तो ऊपर बन जाएगा 44, यहाँ गुणा कराओ तो ये बन जाएगा 8, इसमें गुणा कराओगे रूट का, ये 2 चीजें हैं रूट के, तो 2 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 6, और ये बन जाएगा 2√5। अब आप क्या करो, इसको जानते हो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? इसके फैक्टर कर दो, 5 × 5, 5 और 1 मिलके कितना हो जाएगा? 6, तो इसका वर्गमूल आ गया। इसका वर्गमूल कितना आएगा? तो ये आएगा 8 माइनस के √5 - 1, तो ये दिखेगा 44/6
7 माइनस के √5। अगर आप इसके कॉन्जुगेट का गुणा करा दो, ये कराया हुआ सवाल है, मैंने क्लास में कराया है। 7 प्लस √5 और नीचे भी आएगा 7 प्लस क्या आएगा √5। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 44 आ जाएगा, ये रूट्स ये आएगा 7 प्लस √5 और यहाँ कैलकुलेट करोगे तो 49 में से 5 जाएगा तो बचेगा कितना 44। ये कट के आ गया। इसका मतलब है ये वैल्यू है 7 प्लस √5 और ये वाली वैल्यू जो है क्या है a प्लस √5b। तो इसका मतलब a का मान 7 है और b का मान कितना है 1। तो ए बी कितना आएगा तो ए बी 7 आएगा और a प्लस बी कितना आएगा तो a प्लस बी 8 आएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। 7 अनुपात कितना आएगा 8। मेंस का सवाल है, अच्छा सवाल था। देखो मैं फिर बताता हूँ। आप क्या करो, आप इसका रूट निकालना चाहते हो तो मैंने बताया कि जब भी वर्गमूल निकालते तो यहाँ 2 की जरूरत पड़ती है, बिना 2 के आंसर ही नहीं आएगा। तो मुझे 2 रूट के अंदर चाहिए था तो मैंने रूट का गुणा करा दिया। 44 हो गया, ये 8 हो गया, गुणा कराया तो ये आ गया। इसके फैक्टर कर दो, 5 एकम 5, 5 और 1 कितना हो गया 6। तो वर्गमूल आएगा रूट, ये तो 8 था माइनस आगे था, लगा दो √5 माइनस 1 का वर्गमूल 1 होगा। 8 में से 1 गया, कितना बचा 7 √5। इसका कॉन्जुगेट का गुणा करा दो। कॉन्जुगेट का गुणा कराने का तरीका ये होता है, आप दिमाग में रखे चलिएगा। जैसे इसको बनाना है, इसका कॉन्जुगेट लिखना है तो इसका कॉन्जुगेट प्लस का माइनस का कॉन्जुगेट प्लस में आएगा। और इसको 7 मत लिखो, इसको रूट के अंदर ही लिख के चलो। तो 49 में से 5 घटा दो, कितना आ जाएगा 44। तो मैंने वही किया है, उसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ से ऑप्शन निकाल लिया। 7 अनुपात कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अगला सवाल देख लो क्या है। हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा था, सुनिएगा क्या लिखा है। माना कि पी क्यू आर, ये भी मेंस का सवाल है, शायद है ये 20 का या 21 का सवाल है, मेंस में आया हुआ सवाल है। और ये आपका नंबर सिस्टम के एक अच्छे सवालों में इसकी गिनती होती है। देखो देखो क्या है, माना कि पी क्यू आर धनात्मक प्राकृतिक संख्या है और संख्याओं के 3 गुणनखंड है। संख्याओं के कितने गुणनखंड है 3। इस बात को आप समझिएगा, इसका कहने का मतलब क्या है, संख्याओं के 3 गुणनखंड है। अगर 3 गुणनखंड है और बोला है क्यू पी से बड़ा है और 2 अंकों की संख्या है, ठीक है, और आर एस से बड़ा है जो 1 अंक की संख्या है, आपको इसका आंसर बताना है। चलो ठीक है, अब देखते हैं इसको। पहली बात तो यह है कि आपकी कोई भी संख्या के 3 गुणनखंड कब होते हैं, तो अगर किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर कर दिया जाए। प्राइम नंबर का क्या करते हैं भाई साहब, स्क्वायर कर दें। किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर कर दें तो उसके 3 फैक्टर बनते हैं, ठीक है। अब अपने पास जो प्राइम नंबर है वो देख लो। पहला प्राइम नंबर 2 है, पहला, फिर 3 है, फिर एक 5 है, एक 7 है और 7 के बाद कितना है 11 है। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो संख्या बनेगी 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49 और 11 का स्क्वायर करेंगे 121। इसको आप ले नहीं सकते क्योंकि आपसे बोला गया कि आपको 2 अंकों की संख्या यूज करनी है और 1 अंक की। 2 अंकों की संख्या के तौर पे ये दोनों यूज होंगे, 1 अंक की संख्या के तौर पे ये दोनों यूज होंगे। उन्होंने बोला है क्यू पी से बड़ा है, 2 अंकों की संख्या है, क्यू बड़ा है तो इसका मतलब ये वैल्यू क्यू की होगी, पी से बड़ा है तो ये वैल्यू किसकी होगी पी की होगी। अच्छा, उन्होंने बोला आर एस से बड़ा है तो ये वैल्यू आर की होगी और ये वैल्यू किसकी होगी एस की। अब ये उठा के यहाँ पुट कर दो, पी 25 माइनस के कितना करना है 49 माइनस 1, आर माइनस एस लिखना है तो 9 माइनस कितना लिखना है 5। अब देखो कितना हो गया 25 में से अगर ये जाएगा 50 जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 25 और ये बचेगा, सॉरी ये 4 है, ये आपका 4 है तो ये बचेगा 25 बटे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5। तो ये आंसर आना चाहिए -5। देखो पहले ऑप्शन को देख लो, -4 -1 बराबर कितना आ रहा है -5। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा पहला। सबसे अच्छे सवालों में इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। किसी भी प्राइम नंबर के अगर आप स्क्वायर करते हो तो उसके 3 फैक्टर होते हैं। उन्होंने बोला है कि Q जो है वो P से बड़ा है और 2 अंकों की संख्या है, तो 3 फैक्टर हमेशा उसी के होते हैं जो संख्या प्राइम नंबर होती है। 2, 3, 5, 7 मैंने नंबर लिखे, ये इसका स्क्वायर 4, 4 के फैक्टर करोगे तो 3 ही आएंगे, 9 के फैक्टर भी 3 आएंगे, 25 के फैक्टर भी 3 आएंगे, 49 के फैक्टर भी 3 ही आएंगे। अब बात आती है, बोला है 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या ये दोनों होती है, ये 1 अंक की संख्या है, इनके हमने नंबर प्लॉट कर दिया, जैसे उन्होंने बोला पुट कर दिया, आंसर आ गया। बहुत सिंपल सा सवाल है, बट आपको पता रहना चाहिए कि किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर करने पर उसके फैक्टर कितने बनते हैं, 3 फैक्टर बनते हैं। ठीक है भाई, इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल को देखिएगा क्या है,
इस सवाल को देखो, ए डी किलोमीटर चलने में बी से 3 घंटा अधिक समय लेता है, यदि ए अपनी चाल को 2 गुना कर दे तो वो बी से 1 घंटा कम समय लेता है, तो बताओ ए को डी दूरी चलने में कितना समय लगेगा। ठीक है, मुझे नहीं पता, ए डी किलोमीटर चल रहा है, ए जो है वो डी किलोमीटर दूरी चल रहा है और टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो मतलब ए कम स्पीड से चलेगा, बी ज़्यादा स्पीड से चलेगा और उतनी ही दूरी बी तय करता है, तो इन दोनों के डिफरेंस कितना आता है, 3 आता है। बोला ए अपनी चाल को 2 गुना कर दे तो बी से 1 घंटा कम समय लेता है, इसका मतलब है कि अब बी अपनी स्पीड उतनी है पर ए ने अपनी स्पीड कितनी कर दिया है, 2 गुना कर दिया है। टाइम का डिफरेंस कितने का आ गया, 1 का आ गया। अब इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो ये इससे कट जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा डी बाई ए और ये आ जाएगा d/2a, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 4। इन दोनों में से डी बाई ए निकाल लो, डी बाई ए निकालोगे तो ये 1 बचेगा, ये 1/2 आ जाएगा, ये आ गया 4। आपसे बोला है डी दूरी ए तय करे, मतलब डी दूरी ए तय करे कितना घंटा लेगा, तो ये आएगा, यहाँ बचेगा 1/2, ये कितना आ गया 4। तो डी बाई ए मतलब डी दूरी अगर ए तय करेगा तो 2 का गुणा इधर करा दो, 4 दूनी कितना हो गया 8 इस सवाल का आंसर। ये सवाल इक्वेशन से बनता है, देखे रहना, बड़ा अच्छा सवाल है, कई बार पूछे गए सवालों में से एक रहा है। अगला सवाल देखो, 11 नंबर सवाल क्या है, 11 नंबर सवाल क्या है देखो, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो 11 नंबर सवाल क्या है, ये सवाल सिंपल है, इसको आपको बनाना आना चाहिए, सिंपल था। ठीक है, देखो सवाल क्या लिखा है, उन्होंने बोला ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है, सीटी का रेशियो दिया है, सीटी ए का दिया है, सीटी किसका दिया है, बी का दिया है। ठीक है, 4:5 दिया है और उन्होंने बोला है ए को आप 10% प्रॉफिट पे बेचते हो, इसको 20% प्रॉफिट पे बेचते हो। ठीक है, तो आप ऐसा करो, इनका सीपी जो है ऐसा कुछ मान लो जिससे कुछ फायदा हो जाए, तो तुम ऐसा करो, पॉइंटों में मानने से अच्छा है तुम 40 और 50 मान लो, और आप इसका 10% प्रॉफिट चाहिए ना, तो 10% प्रॉफिट का मतलब है इसको 110% निकाल दो इसका, और 110% निकालोगे तो ये बनेगा कितने रुपए, 44 रुपये, और 50 का 120% आप निकालोगे तो ये बनेंगे कितने रुपए, 60 रुपये। ये इनका एसपी आ गया साहब, ये एसपी ए का आ गया, ये एसपी किसका आ गया, बी का आ गया। अंतर देखो कितने रुपए का है, 16 रुपये का। अंतर था कितने का, 480 का, तो एक का मान कितना आ गया, 30 आ गया। अब बताओ अपने क्रय मूल्य का अंतर कितने रुपए है, 10 रुपये। अगर इसका 10 गुना कर दोगे तो क्रय मूल्य का अंतर आ जाएगा कितने रुपए, 300 रुपये। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 300। इस सवाल का आंसर बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये सवाल सबने बना लिया होगा लगभग। अगला देखो क्या है, इस सवाल को देखते हैं भाई। ये सवाल भी ठीक ही है, सिंपल सा सवाल था, अगर आप कैरी करते तो बन जाएगा। ठीक है, चलो देखो क्या है। एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 360, 480 और कितना है 600 मीटर स्क्वायर है। एक क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, तो बताओ मैदान की भुजा याद करो, भुजा क्या होगी। अच्छा ठीक है, पहले ऐसा करो कि आप इसको ना रेशियो में डाल के देख लो। रेशियो अगर आपका बन गया तो बहुत अच्छा सवाल दिखेगा। 480 है और कितना है 600। अगर रेशियो डालोगे 120 से कट जाएगा, और 120 से कटेगा तो ये 4:5 कितना आएगा 6। इसका मतलब है भाई साहब ये जो तुम्हारा है ना, ये आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। और इसका क्षेत्रफल आप निकालोगे तो क्या आएगा, इसका क्षेत्रफल आएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार गुणे ऊंचाई का मतलब है इसको 3x ले लो, इसको 2x ले लो, ये आ गया 6x²। ठीक है, और आपसे बोला गया है ये a² के बराबर है, तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो x कैसे निकलेगा, तो ये इसका 120 गुना है, तो इसका मतलब 6 गुणा 120 गुणा 120 बराबर a²। तो a का मान आएगा 6 गुणा 120 गुणा 120, इसका मतलब आंसर आएगा 120√6। इस सवाल का आंसर मतलब ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बेहतर आंसर होगा। ठीक है, अगला देखो क्या है। अगला सवाल बहुत अच्छा था, ये सवाल मैंने क्लासों में कराया भी है, तो तुमको पता रहना चाहिए। पिरामिड का बना हुआ सवाल था,
ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। 8 सेंटीमीटर भुजा के आधार पर एक सम पिरामिड बनाया जाता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है? 208 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो। ये तुम्हारा वर्ग है। अगर क्लास के बच्चों को बताओ कि ये तुम्हारा वर्ग है, वर्ग के ऊपर पिरामिड बनाना है, तो उसके आधार पर हमेशा त्रिभुज बनते हैं। उसके आधार पर क्या बनते हैं? त्रिभुज। और इस तरह के मैंने ये बताया था कि इसको ओपन पिरामिड कहते हैं भाई साहब। ठीक है, इसको कौन सा पिरामिड कहा जाता है? ओपन पिरामिड। इसकी भुजाएं दे रखी हैं 8 8 8 8। ठीक है, और जो इसकी त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है ये आपकी तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। कौन सी ऊंचाई कहलाती है भाई साहब? तिर्यक ऊंचाई। चलो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल ले लो। आधार का क्षेत्रफल 64 है और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई को यहाँ तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। ऐसे कितने लोग हैं? 1 2 3 4, 4 का गुणा करा दो। टोटल कितना दिया है? 208 दिया है। ये इससे कट जाएगा 4 बार, ये बचेगा 16। एल बराबर इधर इसे घटा दो तो 144 आ जाएगा और एल की लंबाई आएगी 144/16। इसका मतलब है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का। 9 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर हो। 9 सेंटीमीटर ये इस सवाल का आंसर है। ठीक, 14 नंबर सवाल देखो। 14 नंबर सवाल क्या है? 14 नंबर सवाल देखो, ये बोला है अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से संयोजित 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए 5,000 रुपये की अंतर आपसे पूछा है। चलो देखते हैं। देखो, अब देखो 50,000 रुपये है। ठीक है, वार्षिक रूप से देख लेते हैं पहले। वार्षिक रूप से देखते तो 50,000 रुपये का तुम 8% निकाल दो और जैसे ही 8% निकालोगे तो रुपए बनेंगे 4,000 रुपये। ठीक है, अगर अर्धवार्षिक देखते हो, अर्धवार्षिक तो 8% की रेट आधी करोगे तो 4% बनेगी। ठीक है, और साल में, एक साल में कितनी बार देगा? तो एक साल में ब्याज दी जाएगी कितनी बार? 2 बार। तो चलो हम लिखते हैं फर्स्ट और सेकंड। अगर आपको 8,000 का 50,000 का अगर 4% निकालना होता तो वो रुपए बनते कितने आपके? 2,000। अगले साल भी 2,000 बनेंगे प्लस इसके ऊपर ब्याज, और 2,000 का 4% अगर आप निकालते तो 4% आता आपका 80 रुपये। तो टोटल रुपए बनते 4,080 और मुझे दोनों का अंतर चाहिए था। तो 4,080 में से 4,000 आप घटा दो तो 80 रुपये का अंतर आएगा। आंसर इसका कितना होगा? 80 इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखो क्या है अगला सवाल। देखो, ये सवाल बहुत अच्छा था, सीरीज का एक सवाल है और इसको हल कर लेते हैं, फिर इसके बाद सारे सवाल सिंपल है। देखो इधर सीरीज लिखी है। सीरीज क्या लिखी है? S बराबर लिखा है 1 × 3 × 5। ठीक है, और 1 × कितना लिखा है? 4। 1 × 3 × 5 × 7 ऐसे डॉट 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 है। 20 पदों का योग बताना है। देखो 20 पद कैसे देखेंगे? तो इसमें 2 हिस्से हैं, एक तो 3 लोगों की सीरीज है, एक 2 लोगों की सीरीज है। तो पहले 3 वाली लिख लेते हैं, फिर 2 वाली लिखते हैं, फिर दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो जैसे पहला हिस्सा अगर आप लिखोगे तो 1 बनेगा 1 × 3 × 5। अब बताओ 20 पद है टोटल, तो 10 पद 3 वाले के आएंगे, 10 पद 2 वाले के आएंगे। अगर इसके आप लिखना स्टार्ट करो, इसके अगर आप लिखना स्टार्ट करो तो ये आएगा 3 × 5 × 7 और 10 पद चाहिए तो ये खत्म होंगे 19 × 21 × 23 पे। अरे भाई 1 आएगा, फिर 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 11, फिर 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 पे जाके खत्म हो जाएगा। अगर किसी को याद हो तो मैंने बताया वो कैसे कि इनका डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस कितने का है?
4 का है। और लिखते कैसे थे सीरीज को, 1 अपॉन डिफरेंस, और इसके फर्स्ट टर्म में से लास्ट वाला टर्म माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे इसका, तो ये लिखा जाएगा 1/4 फर्स्ट टर्म इसका, मतलब इसके लिए लिखने के लिए लास्ट वाला टर्म छोड़ोगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और इसका पहला छोड़ोगे तो ये आएगा 21 गुणा कितना आएगा, 23 आएगा। ये कुछ कैलकुलेशन आएगी पहले वाले की। दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला 1 गुणा 4, फिर 4 गुणा कितना आएगा 7, डॉट डॉट डॉट, इसको खत्म करेंगे तो ये बनेगा 28 इंटू 31 पे जाके, कितने पे जाके बनेगा, 3 का अंतर है। इनका डिफरेंस कितने का है, 3 का, 1/3, और 1/1 में से 1/31 आप घटा दो, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1/3, और इसको घटाओगे तो ये बनेगा 30 बटे क्या बनेगा 31, ये इससे कट गया कितने बार 10 बार, तो ये आया 10 बटे कितना आया 31। अगर इन दोनों को अगर आप जोड़ो, इन दोनों को अगर आप जोड़ो तो 1/4, इनका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 3 गुणा 21 गुणा 23, यहाँ कोई वैल्यू आएगी, और प्लस क्या करना है, तो प्लस करना है 10/31। अब मैं तुमको जो सलाह दूंगा वो सलाह ये है कि जब आप इनका एलसीएम लिखोगे तो इतने हिस्से का एलसीएम लिखना पड़ेगा ना, और जब इनका एलसीएम लिखोगे तो इनका एलसीएम आएगा 14,793, इसलिए ये वाला ऑप्शन होना ज़्यादा बेहतर होगा। जोड़ के देख लेना सीरीज, ये मैंने कराई हुई सवाल। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी इस सवाल का आंसर होगा। अगला देखो 16 नंबर सवाल क्या है। ये सवाल मैंने कराया है संडे की क्लास में, कराए हुए सवालों में से रहा है, नहीं है तो देख लो। ठीक है, सवाल देख लो क्या है। 8 नॉन कोलिनियर और 8 कोलिनियर पॉइंट है, तो कितने त्रिभुज बनना संभव है। तो ये पहली बात तो ये है कि ये संचय का सवाल है, त्रिभुज काउंट करना, कैसे काउंट करते हैं वो देख लो। 8 नॉन कोलिनियर है, 8 कैसे हैं, नॉन कोलिनियर है, और 4 कैसे हैं, कोलिनियर है। तो आप बोलोगे टोटल पॉइंट 12 होंगे, 12C3 का मतलब है 12 टोटल है। त्रिभुज के 3 पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंटों की जरूरत पड़ेगी, माइनस उसमें से कोलिनियर वाले हटा दो, 4 पॉइंट है, और त्रिभुज के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, 3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो ये आएगा 12 गुणा 11 गुणा 10, और ये होगा 2 गुणा 3 गुणा, मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1, मैंने गलत लिख दिया। इसको 4, इसको आप, इसका अंतर कितना है 1, तो ये 4C1 पे बराबर भी होगा 4/1। अब देखो 6 से ये 2 बार कट गया, 220 में से 4 घटा दो, 216 ट्रायंगल बनना पॉसिबल है, 216 ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, 16 के बाद 17 नंबर देखो क्या है। 17 नंबर देखो, 17 नंबर सवाल बहुत अच्छा था, किसी ने भी हल किया होगा तो बहुत बेहतर है। ठीक है, देखो उन्होंने क्या बोला है, एक तराजू में हुई खराबी के कारण 1 किलो के बजाय 900 ग्राम तौलने की बजाय, 1 किलोग्राम की बजाय 900 ग्राम तौलने की बजाय एक वजह से एक दुकानदार एक निश्चित लेन देन में सामान्यतः 20% का लाभ लेता है यदि वो वस्तु के मूल्य को सामान्य मूल्य से 10% कम कर लिखा है, कम है यार। ठीक है, कहाँ गया, इसको अगर कम कर दे, यहाँ पे कम लिखा है, कम कर दे तो उसका वास्तविक लाभ या हानि कितने प्रतिशत होगी। ठीक है, लिख लो। अब जब इसका मतलब वो 1 किलोग्राम की बजाय 900 ग्राम का प्रयोग करता है, तो इसका मतलब है 1 किलोग्राम की बात करता है, 1000 ग्राम की बात करता है, और 900 ग्राम देता है। ठीक है, तो ये बात हुई मात्रा की। मात्रा को जब रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो इसको उल्टा लिख देते हैं, 900 और ये 1000, मतलब CP 900 मानेंगे, और मतलब तुम्हारा SP 1000 माना जाएगा। रेशियो काटोगे तो 9 अनुपात कितना हो जाएगा, 10। अच्छा, परसेंटेज के हिसाब से प्रॉफिट कितना है, 20%। तो 20% का मतलब है CP और SP का मतलब है कि 5 का सामान कितने में जाएगा, 6 में। और उसने बोला 10% मूल्य कम किया है। तो जब भी अगर हमें निकालना होता है नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट देखो कैसे निकालते हैं, जल्दी निकाल सकते हैं। आप बोलोगे 9 का सामान 10 में दिया है,
दूसरा प्रॉफिट कितना है, 5 का सामान कितने में दिया है, 6 में दिया है। तीसरी बात 10% कम कर रहा है, 10 का मतलब है 10%, 10 का सामान कितने में जा रहा है, 9 में, मतलब कम करने का मतलब ये है 10 से 10 कट गया, 9 से 9 कट गया, 5 का सामान 6 में जाने का मतलब है 1/5 इंटू 100, इसका मतलब है नेट प्रॉफिट उसका कितने परसेंट का होगा, 20% का प्रॉफिट होगा। नेट प्रॉफिट कितना होगा, 20% का, 20% इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, कितने परसेंट का प्रॉफिट है साहब, 20% का प्रॉफिट। अगला देखो, 18 पे पहुंच के 5-7 सवाल और बचे, जल्दी से देख लो इनको भी। 400 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटा अगर अपनी चाल बढ़ा दे तो 2 घंटा कम समय लेता है, तो ट्रेन की सामान्य रूप से उसकी पूरी यात्रा करने में लगा हुआ समय। चलो देखते हैं, इसे शिफ्टिंग से देखते हैं। टोटल दूरी 400 किलोमीटर है, टोटल दूरी कितनी है, 400 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड लिखो और इधर डाल दो टाइम, इसको कैलकुलेट कर दो। कैसे, 10 किलोमीटर पे 2 घंटे का गैप आ रहा है, 20 किलोमीटर पे 4 घंटे का गैप आ जाएगा, और 30 किलोमीटर पे 6 घंटे का गैप आ जाएगा, 40 पे 8 घंटे का गैप आ जाएगा, और 50 पे आपका 10 घंटे का गैप आ जाएगा। ये आपको देखना है। ठीक है, तो ये देखो, जब अगर यहाँ पहुँचे, इसका गुणा 400 आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है। 50 का 40 में गुणा 400 आ रहा है, हाँ आ रहा है। ये शुरू की स्पीड होगी, ये बाद की स्पीड होगी, इसका मतलब है 40 के लिए कितने घंटे चाहिए, 10 घंटे। 10 घंटे इस सवाल का आंसर होगा। शिफ्टिंग से बनाते हैं, जल्दी बनता है सवाल ये। चलो अगला देखो क्या है, ये सवाल देखो, अच्छा सवाल है। अब 2 सवाल इसमें अच्छे हैं, 19 और 20, फिर उसके बाद तो फिर ज़्यादा दिक्कत वाले सवाल नहीं। सवाल तो सभी अच्छे थे, तुमसे बन जाए, है ना। देखो इधर x + 9/(x - 1) बराबर 7 लिखा है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो लिखा क्या है वो देख लो, लिखा क्या है, x + 9(x - 1) बराबर कितना लिखा है, 7। इसको इधर ले आओ, तो ये आएगा x² - x + 9, इसको इधर ले जाओ तो 7x - 7 होगा। इसमें से इसे इधर ले आओगे तो x² - के 8x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 16 बराबर 0। a² + b² + 2ab, तो ये x - 4 का होल स्क्वायर होगा। x - 4 के होल स्क्वायर का मतलब x का मान कितना पुट करना है, 4 पुट करोगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, ये 32, और 4 हटाओगे तो 8 में से 4 जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, 16 दूनी 32, 16 और 2 कितना हो गया, 18, 18 इस सवाल का आंसर था। सवाल का आंसर कितना था गुरु, 18। तो x का मान कितना आएगा, 4 आएगा, 4 यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 20 नंबर सवाल देखो क्या है भाई साहब, 20 नंबर सवाल में तो बहुत दम थी। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो क्या लिखा है सवाल, सवाल समझ लेते हैं। a/2 + 1 - के 2/a, इसको इधर ले आओगे तो a/2 + 2/a + 1 बराबर 0। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये दिखेगा a² + 4 + 2a बराबर 0। ठीक है, ये अपने काम का रहेगा, देखने लायक है। एक लाइन ये ध्यान रखना, जब ये बनेगा तो मैंने एक और बात बताई थी कि ax + 1/x, ऐसे हटा दो इसे। ये मैंने एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये और इसका अपोजिट, ये और इसका अपोजिट अगर 1 या -1 के बराबर है तो उसके 3 पावर का मान हमेशा 1 आता है। इसका मतलब AQ की वैल्यू आएगी 8। दूसरा हिस्सा ये पता होना चाहिए। सवाल अच्छा था, आपको अंदाजा रहना चाहिए, नहीं सवाल बनेगा दिक्कत करेगा। तो ये पहला हिस्सा ये पता था, दूसरा हिस्सा ये पता है। अगर यहाँ देखें सवाल क्या लिखा है, तो सवाल आपका लिखा है a पे पावर 5 - 10a² - के 4a + 10 बराबर कुछ बताना है। इन दोनों से a² कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा AQ, ये बचेगा 10, ये बचेगा 4a, ये कितना बचेगा 10। AQ की वैल्यू 8 है, तो 8 अगर डालोगे तो 8 में से 10 जाएगा
तो माइनस का 2 बचेगा, ये 4a आ जाएगा, ये प्लस 10 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो इधर ये स्क्वायर है भाई, ठीक है, ये माइनस कॉमन ले लोगे, माइनस के 2 कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस के 2a प्लस के कितना आ जाएगा 10। अब देखो a स्क्वायर प्लस 2a किसके बराबर होगा, -4 के बराबर, तो -2 गुणा -4 प्लस का 10, इसका मतलब है 8 प्लस 10, आंसर आएगा कितना 18। 18 इस सवाल का आंसर। अच्छा सवाल है और आप इसे देख लेना, नोट कर लेना एक बार, ठीक चलेगा सवाल। ठीक है, अब कुछ सवाल बचे हैं छोटे छोटे, वो देख लो, 2-3 सवाल है ना। देखो क्या है, फुटबॉल पे 9,000 रुपये खर्च किए हैं, तो फुटबॉल का कितना है 45 डिग्री है, तो आप बोलोगे 9,000 में 9,000 है कितने पे 45 डिग्री पे। तुमको बताना है हॉकी पर फुटबॉल से कितना अधिक खर्च हुआ, तो हॉकी 100 है, ये 45 है, अंतर कितने का चलेगा, तो अंतर चलेगा 55 डिग्री का। 55 का गुणा करा दो, 55 का गुणा कराने का मतलब ये 5 बार और ये 5 से कितने बार 11 बार, तो इसका मतलब 11,000 रुपये का खर्चा आएगा। ऑप्शन नंबर पहला आएगा इसका। चलो अगला देखो क्या है, ये 2-3 सवाल और हैं, देख लो स्पीड से। देखो क्या है, अगला लिखा है फुटबॉल पर राशि, फुटबॉल पे ही उन्होंने मेजर किया है, तो 9,000 लिखा है, ये कितना है 45। तुमको किस पे चाहिए, क्रिकेट पे, क्रिकेट पे कितना है 160। 160 का मतलब है ये इससे कटेगा 5 बार और 5 से कटेगा 32 बार, आंसर आएगा 32,000 रुपये। ये 22 नंबर सवाल है। 23 नंबर देख लो क्या है, 23 नंबर सवाल देखो क्या है, 23 नंबर सवाल देख लो, सभी खेलों पे मिला के कितने डिग्री खर्च हुआ। अब ये बताओ 45,000 है, सॉरी 9,000 है ना, 9,000 है और कितने पे है 45 डिग्री पे, टोटल कितने डिग्री बनेगा 360 डिग्री। ये इससे कितने बार गया 5 बार, 5 से कितने बार जाएगा, तो 36 दूनी 72, सिर्फ 72 बार जाएगा, 72 का गुणा करा दो तो आंसर आएगा इसका 72,000 रुपये। इसका मतलब है कि टोटल खर्चा कितना होगा 72,000 रुपये का। ठीक है, 2 सवाल और हैं, 23 हो गया, 24 और 25। ये देखो ये तो सिंपल ही था, अगर आपने टारगेट किया हो तो हो जाएगा, ये तो बन जाना चाहिए था। W1:W2 और W1:W3। अच्छा ठीक, देखो W1:W2 कितना दिया है 2:3 और W1:W3 कितना दिया है 1:2। अब देखो दोनों में W1 कॉमन है तो इसको कॉमन कर दो, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 का गुणा करा दो, 2 अनुपात कितना आ जाएगा 4। मुझे किसका चाहिए था W2 एंड W3 का, तो W2 कितना है 3 और W3 कितना है 4, 3:4 आएगा आंसर इसका। ठीक है, चलो 25 लास्ट सवाल है। ठीक है, लास्ट सवाल है, देखो क्या है। हो एक तांबे का तार है जिसकी लंबाई, तांबे का तार है तो इसका मतलब है ये ऐसा होगा, मतलब बेलन के आकार का है और इसका mm का व्यास दे रखा है, ऐसे कुछ दे रखा है। ये वाली लंबाई 36 मीटर है और ये 0.2 mm का व्यास है, 2 mm का व्यास है। ठीक है, तो पहले लंबाई को सेंटीमीटर में चेंज करो, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 100 का गुणा करा देंगे, कितना हो गया 3600 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी। व्यास अगर आपका 2 mm का है तो रेडियस 1 mm की होगी और 1 mm को चेंज कर दो सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 10 का भाग दे दो, ये आपका सेंटीमीटर में आ गया। 1 mm का मतलब है 1/10 cm हो गया। अच्छा, पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है, तो बताओ बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h, ये कितना है 3600। अच्छा, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r3, रेडियस बतानी है उसकी, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 4 से ये कितनी बार कट गया 9 बार, ये 9 इधर आएगा तो 9 कितना हो गया 27, 27 कितने का क्यूब होता है 3 का क्यूब होता है, तो इसकी रेडियस कितने सेंटीमीटर आएगी 3 सेंटीमीटर, 3 इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है भाई, सवाल मैंने हल करा दिया, एक सवाल में थोड़ी सी कहीं गलती है उसे हम देख लेंगे और आगे
इस एस को आप देखिएगा, देखना आपके डिस्कशन में कितने सही कितने गलत है, और मिलते हैं नेक्स्ट एस में फिर, ठीक है। ओके, धन्यवाद।